और मेरे भाई और बुजुर्गों दोस्तों, एक है अल्लाह के रास्ते में निकल कर करने की मेहनत है चिल्ला 4 महीने में। एक है मुकामी अमल। सबसे पहले अपनी मस्जिद का मशवरा और मुलाकातें, और तीसरा जो है अपने घर की तालीम फरमाया। हज़रत निज़ामुद्दीन बंगले वाली मस्जिद से कहा जाता है कि जो है अपने घरों में तालीम करे और 5 अमाल के साथ। घरों की तालीम बहुत ज़रूरी है फरमाया, क्योंकि घरों के अंदर तालीम नहीं होगी तो घर के अंदर से बेदीनी नहीं जाएगी। घरों के अंदर तालीम भी हो, घर वालों की निगरानी भी हो फरमाया। घर वालों की निगरानी भी हो, तालीम भी हो। ऐसे से घराने की जो है कारगुजारी आ रही। जिस घर में जो है बाप जो है ना अल्लाह के रास्ते में बैरून भी गया, 4 महीने गया, मगर घर के अंदर बेटी पे मेहनत नहीं हुई तो बेटी कहती कि अब्बा जान मुझे मेरे निकाह में दाढ़ी वाला बच्चा नहीं चाहिए, मुझे क्लीन शेव चाहिए, यानी शाहरुख खान, आमिर खान, ऋतिक रोशन जैसा लड़का चाहिए, जीन्स पैंट टी शर्ट वाला। क्यों? बाप जो है ना बाहर निकल कर सब पे मेहनत किया, मगर अपने औलाद पे मेहनत नहीं किया तो औलाद की हाल ये है। ऐसी कारगुजारी भी। और एक कारगुजारी आई कि जो है बाप अपनी बेटी का निकाह कर रहा घर में। बाप जो है अपनी बेटी का निकाह कर रहा घर में, कुछ ही लोगों को बुलाकर, रिश्तेदारों को बुलाकर निकाह कर रहा। क्यों इतना बिल्कुल सादगी में? क्यों साहब? समझ में बात ये आई, बात बाहर आई कि जो है अपनी खुद की बेटी, यानी उनकी बेटी, वो साहब की बेटी जो है ना निकाह से पहले हमल से हो चुकी थी, यानी प्रेग्नेंट हो चुकी थी। निकाह में प्रेग्नेंट है, कुछ प्रेग्नेंट से थी वो बेटी। प्रेग्नेंट से बेटी का निकाह पढ़ा रहा बाबा। क्या निगरानी कर रहा बाबा? बच्ची के वालिद क्या निगरानी कर रहे औलाद की? वैसे घराने की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे घराने की बात नहीं कर रहा हूँ कि वो घर जो है ना, घराना जो है ना बच्ची के बाबा शराबी है, जुआ खेलने वाला, दुनियादार, बेनमाजी नहीं है। बच्ची के वालिद जो है 5 वक़्त की नमाजी, चेहरे पे दाढ़ी, कुर्ता पैजामा, दीन के दाई, अल्लाह के रास्ते में 4 महीने वक्त लगा हुआ, निकाह में 1 रुपया तक नहीं लिया, वलीमा सादगी में किया। ये सारे करने के बावजूद निकाह के बाद जो है ना जब औलाद हुई, औलाद के ऊपर निगरानी नहीं हुई, फ़िक्र नहीं हुई, तो क्या हुआ? औलाद निकाह से पहले ही हमल से हो चुकी थी। क्या निगरानी कर रहे? औलाद शादी खाने में चले गई, कितने गैर मर्दों से, गैर मर्द यानी जवान लड़कों से बातचीत कर रही, हमको इसका पता नहीं है, निगरानी नहीं है। ये हो रही देखो, गैर लड़कों से बातचीत करना, फ़ोन में मीटिंग लगाना, क्या क्या हो रहा, हमल से हुए तक पता नहीं है बच्ची के वालिद को। ये फ़िक्र है, ये मेहनत हो रही देखो। मस्जिद का तरफ मेहनत करना आसान है, अपने मस्जिद के पड़ोसी मस्जिद गश्त करना आसान है। अल्लाह के रास्ते में छिले 4 में निकल के मेहनत करना आसान हो गया, बैरून जाना आसान हो गया अल्लाह के रास्ते में। मगर देखो बेटी का हाल ही है, प्रेग्नेंट हो चुकी है। ये हाल है देखो, 4 महीने लग के कई साल हो चुका है, चिल्ला भी लगता माशाल्लाह, मगर खुद की बेटी हमल से है। यहाँ तक के बात मालूम हुई उसकी बीवी, वो दीन के जो दाई है, अल्लाह के रास्ते में जो जाता वो दाई, उसकी बीवी यानी वो जैसा बाहर चले जाता, खुद की बीवी जो है गाड़ी पे, स्कूटर पे बाहर किसी गैर मर्द से मुलाकात के लिए चली आती, गैर से ताल्लुकात, गलत ताल्लुकात रख रही, ज़ेब ज़ीनत के साथ तैयार होके जा रही। ये चीज़ वो चीज़ है ना, वो दाई नहीं पहचान सक रहा, उसका शौहर नहीं पहचान सक रहा। पहचानी तो उसकी सास पहचानी, शौहरत की सास पहचानी, अरे ये क्या हो रहा? जब पहचानी तो बहुत क्या कि सास पे टार्चर करना, जुल्म करना, हमला करना, कुछ ना कुछ करना, क्योंकि घर से चले जाए मेरा काम गैर मर्द के साथ ताल्लुकात रखना आसान हो जाए। ये हाल हो रहा। उधर बाहर फ़िक्र करना आसान होगा, अपने बीवी की निगरानी नहीं, घर में तालीम नहीं, घर के अंदर फ़िक्र नहीं, तो देखो बीवी गैर मर्द के साथ ताल्लुकात, बेटी गैर मर्द के साथ निकाह से पहले गलत ताल्लुकात। मेरे भाई दोस्तों, घरों की तालीम नहीं करे, फ़िक्र नहीं करे, ये बुरा हाल है देखो। और भी बेटियां हैं, क्या हाल होगा उस हज़रत का? फ़िक्र करने की ज़रूरत है, रोने की ज़रूरत है। बड़े अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ रहा मुझे। मेहनतें नहीं होंगी तो क्या होगा? बीवी किसी के साथ ताल्लुकात, तालीम भी होना ज़रूरी है, और उसके साथ साथ घर की निगरानी करना ज़रूरी है। ये लोग क्या कर रहे हैं?
शादी खाने गए तो क्या कर रहे, दावत में गए तो क्या कर रहे। निगरानी करना बहुत ज़रूरी है मेरे दोस्तों। हाँ, औलाद पे जो है ना मोहब्बत की निगाह से भी देखना, दुश्मन की निगाह से भी देखना फरमाया, जब पता चलता असलियत क्या है।